वाह नारे तकबीर। और अगर ये मदरसे सलामत नहीं, ये मदरसे सलामत नहीं, तो मुझे बताओ जनाबे वाला, मस्जिदों में नमाजी कहाँ से लेके आओगे? मस्जिदों में नमाजी तुम कहोगे बाजार से लाएंगे, नहीं मिलते बाजार में। मस्जिदों में नमाजी मदरसों में तैयार होते हैं, इसलिए कि मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है और बगैर कुरान के नमाज नहीं हो सकती। बगैर कुरान के नमाज अरे कर लोगे, मगर तुम कर लोगे। तुम तो एक दिन भी नहीं गए मदरसे में, फिर भी नमाज पढ़ते हो। मगर तुम कैसी पढ़ते हो नमाज? कभी झांक के देखा? तुम पढ़ते हो जनाबे वाला सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अल अजीम, सब कैंसिल। जैसे तुम्हारे वोट कैंसिल। कुनर के ब्लॉक में जनाबे वाला प्रधान जी को इलेक्शन लड़ाया, बहुत हिम्मत की, बड़ी मेहनत की, लाइन में लाइन लगाए रहे, न बारिश देखी, न धूप देखी, न छांव देखी, लाइन में हाजी जी लाइन में आओ, सूरमा साहब लाइन में आओ, हम बहुत देर से लगे हुए लाइन में। प्रधान जी को जिताना है और जनाब ठेकेदार साहब को जिताना है, अलमबरदार साहब को जिताना है, नामवर हस्ती है, कदावर शख्सियत के मालिक है, जिताना है हजरत मोहतरम। मगर अब वोट देने का नंबर आया तो वोट डाल दिया, मुहर लगा दी। मुहर लगाने के बाद में जब उसे फोल्ड करने का नंबर आया तो ऐसे फोल्ड कर दिया जैसे फोल्ड करना नहीं चाहिए था, वो डाल दिया, मतपेटी में डाल दिया। अब वही वोट जनाब खुलता है ब्लॉक में, कुंदरकी में खड़े हैं आप भी अपने नेताजी के साथ में प्रतिनिधि बने हुए, बिल्कुल खिड़की के सामने। हजरत मोहतरम तुम्हारा वो वोट आया और वोट आने के बाद अधिकारी बोले कि ये वोट कैंसिल है। तो जनाब प्रतिनिधि कहता है क्यों कैंसिल है साहब? कहा कैंसिल इसलिए है कि इसमें रोशनाई फैल गई है, रोशनाई फैल गई है तो ये वोट नहीं चलेगा। तो प्रतिनिधि कहता है साहब ये तो हमें मालूम ही नहीं था कि रोशनाई फैलने से वोट कैंसिल हो जाता है। तो कहता है क्या हमारे लोग तुम्हारी बस्तियों में बताने नहीं गए थे कि वोट ऐसे डाला जाता है, मुहर ऐसे लगाई जाती है और फोल्डिंग ऐसे होती है, मतपेटी में ऐसे डाला जाता है? तो कहा गए तो थे, मगर हम मंगल के बाजार को चले गए थे, हम बुद्ध के बाजार को चले गए थे, हम नानपुर की बाजार में चले गए थे, हजरात हम पीर के बाजार में चले गए थे। अरे ओ पीरों के और मंगलों के बाजारों में चक्कर लगाने वाले, यकीनन तू बाजार में चला गया और नादान रहा, गाफिल रहा, मगर जनाबे वाला गाफिल रहा, मगर जो होना था वो हो गया। प्रतिनिधि कहता है साहब एक मौका और दे दिया जाए ताकि हम दोबारा अपने प्रधान जी को वोट डाल दें। तो सामने से आवाज आती है नो नेवर नेवर, इट वाज लास्ट एंड फाइनल चांस, ये आखिरी चांस था, अब इस चांस के बाद कोई चांस नहीं है। हजरात मोहतरम अब अगर तुम इतना समझ गए हो तो मैदान महशर की इस बात को भी गौर से समझ लो, तुम्हारी नमाजें एक जगह इकट्ठी हो रही हैं। नमाजें इकट्ठी हो रही हैं। टाइम हो रहा है, कहो तो खत्म कर लूं और कहो तो जनाबे वाला जारी रखूं। हाथ उठा के बताओ कितने लोग अभी जारी रहने के समर्थन में हैं? खुश रहो, आवाज रहो। अभी तो बहुत बातें करनी है, अभी बातें क्या हुई हैं? बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे बीच में बोलते हुए, लेकिन अभी बहुत बातें करनी है और बहुत तवज्जो के साथ सुनना है। मैं यही कहना चाहता हूँ, वो अल्लाह जिसने ताज तकरीम से नवाजा, मुस्तफा की बदौलत हमें बचाया, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उस अल्लाह ने बाबा आदम को इल्म से मालामाल किया, ये मदरसे सलामत तो इन मस्जिदों की रौनकें सलामत। मदरसों में पढ़े नहीं, अजीम 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 उलमा ने लिखा है, जिसे अजीम कहना ना आए, जिसे अजीम कहना ना आए, सुभान रब्बियल अजीम कहना ना आए और दुआ निकालना ना आए, तो जब तक ना आए जब तक अजीम की जगह करीम पढ़ा करे, सुभान रब्बियल करीम, सुभान रब्बियल करीम। और जब अजीम आ जाए तो फिर करीम की जगह अजीम पढ़ा करे। कितना अहम है और कितना इम्पोर्टेंट है, मगर किसी ने तवज्जो दी इन बातों
बातों की तरफ, नेतागिरी की तरफ सबकी तवज्जो है जनाब वाला, सियासत और राजनीति की तरफ सबकी तवज्जो है। जिताओ 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 जनाब वाला। इलेक्शन के मौके पे देखना गाँव गाँव क्या रीति रिवाज होगा हजरात, मगर इस तरफ किसकी तवज्जो? अजीम अजीम कहते रहे अम्मत पे जनाब नमाजों की पेटियों से नमाजें निकाली गई। ये जोहर की नमाज है, ये असर की नमाज है। अधिकारी बैठे हुए हैं जनाब वाला, वो फरिश्ते अधिकारी, वो जनाब वाला काउंटिंग हो रही है, काउंटिंग हो रही है नमाजों की। यहाँ कहता था अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। कैसे कैसे नमाज़ें पढ़ता, अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल। अबे कैसे कर लेगा बे? अल्लाह ने डिसिप्लिन रखी है नमाज की भी, सब कबूल नहीं होंगी। अजीब है यार, ये डॉक्टर है, इसे एमबीबीएस क्या बन गया, एमडी क्या बन गया, बगैर टोपी के नमाज पढ़ रहा है ये। और मौलाना साहब ने कहा ए डॉक्टर साहब जरा टोपी देख लो, अपना सर देख लो। अरे बोले तुम मौलवी ने डिफिकल्ट बना दिया इस्लाम को, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। एक इंजीनियर खड़ा, ये सिविल इंजीनियर, ये जनाबे वाला इस नशे में चूर है कि अल्लाह ने मुझे इंजीनियर बना रखा, बहुत बड़ी डिग्री है मेरे पास। और जनाबे वाला ये टी शर्ट में ही नमाज पढ़ रहा है, टी शर्ट में यहाँ तक बाएं हैं, आस्तीने हैं और नमाज पढ़ रहा है। हमने कहा अरे ओ इंजीनियर साहब, तो इंजीनियर कहता प्लीज कीप साइलेंस मौलवियो, खामोश रहो, तुम लोगों ने इस्लाम को बड़ा डिफिकल्ट बना डाला, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। अरे मैंने कहा इंजीनियर, मैंने कहा डॉक्टर साहब, क्या हर चीज की डिसिप्लिन है, नमाज की डिसिप्लिन नहीं होती? एक मामूली सी हाकिम के पास हम जनाबे वाला टी शर्ट में नहीं जाते, बटन लगा के जाते हैं, बेल्ट लगा के जाते हैं, वगैरह वगैरह लगा के जाते हैं, बिल्कुल अप टू डेट होके जाते हैं। एक मामूली अधिकारी के पास गए तो हम जनाबे वाला बड़े अदब के साथ जाते हैं। और यहाँ अहकमुल हाकिमीन के दरबार में आए हैं, शहंशाहों के शहंशाह के दरबार में आए हैं, टी शर्ट में खड़े हैं इंजीनियर साहब। समझाने पे जनाबे वाला हमी को उल्टा डांट रहे हैं इंजीनियर साहब, हमी को मास्टर डॉक्टर साहब डांट रहे हैं। जनाबे वाला देखो तो सही, अल्लाह है, अहकमुल हाकिमीन है, शहंशाहों का शहंशाह है। हजरत मौला अली की बात सुनो, मौला अली फातिह खैबर, हैदर कर्रार, मौला अली मर्द खुदा, शेर खुदा, मौला अली जिन्होंने खैबर का दरवाजा खुदा की कसम अकेले हिला के रख दिया। मौला अली दामाद मुस्तफा, मौला अली वो जिनके बारे में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं कि बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। ऐसा अली जब मस्जिद में जाता जिंदाबाद जिंदाबाद, कांपने लगते हजरत अली, कांपने लगते, लरजने लगते। अरे बहुत बड़े पहलवान हो, सारा अरब डरता है, सूरमा हो, पूरा अरब घबराता है हजरत अली के नाम से, मगर ये अली कांप क्यों रहे हो, थर्रा क्यों रहे हो? तो जवाब मिला अरे थर्राऊं कैसे ना, हाकिमों के हाकिम के दरबार में जा रहा हूँ, अल्लाह के दरबार में जा रहा हूँ। एक तुम हो, एक टी शर्ट में ही चल दिए। सब जब जोहर की नमाज निकाली गई, ये कैंसिल। कहा क्यों कैंसिल? कहा इसमें अजीम की जगह अजीम कहा गया और अल्लाह को सुपर पावर कहने की जगह माअल्लाह गाली दी गई है, इसलिए नमाज कैंसिल की जाती है। जोहर कैंसिल, असर कैंसिल, मगरिब कैंसिल, ईशा कैंसिल, अगले दिन की जोहर कैंसिल, फिर मगरिब कैंसिल, फिर ईशा कैंसिल, और जनाबे वाला तीसरे दिन की अल्लाह ने फरमाया इस नमाज को कैंसिल मत करो, इसलिए कि ये गलत पढ़ रहा था। मगर जमात में मेरा एक वली भी मौजूद था, उस जमात में उस वली की वजह से मैंने सबकी नमाज़ें कबूल करनी है, अपने नेक बंदे की वजह से इन नमाजों को कबूल कर लिया है। और लोगों कदम कदम पे तुम्हें मदरसे की जरूरत होगी, अजीम बजाय अजीम कहने के अजीम पढ़ना होगा, और अजीम पढ़ने के लिए आपको मदरसे में आना होगा, मौलाना असरार के पास आना होगा, इमरान हनफी के पास आना होगा, सैयद नासिर मियाँ के पास आना होगा। खुदा की कसम तुम्हारी जबान तो जबान, तुम्हारी काया पलट देते हैं ये मदरसे। इन मदरसों की शान ये है कि यहाँ जानवर भी आए हैं तो इन सम केसेस इन मदरसों ने इंसान बना के दुनिया के हवाले कर दिया है। और अगर यकीन ना है, कुरान का 15वां पारा पढ़ के देख लो, एक कुत्ता आता है, कुत्ता असहाबे कैफ के दरबार में, जोर से ताला की कसम, वो कुत्ता कल जनाबे वाला पूछ के देख लो, मुझसे ज्यादा इल्म वाले बैठे हैं, मुझसे ज्यादा एजुकेटेड मुसक़्क़फ़ और पिछड़ बैठे हुए हैं, पूछ के देख लो एक मामूली सा कुत्ता, ओहदा ऐसा बढ़ गया इन खानकाहों और मदरसों में आने के बाद, ऐसा ओहदा बढ़ गया कि अल्लाह किसी
जानवर को जन्नत में दाखिला नहीं देगा। 4 जानवर हैं जिनका दाखिला है, बाकी किसी का दाखिला नहीं है। और उन 4 जानवरों में से एक कुत्ता ये भी है जो कुत्ता इंसान की शक्ल में कल जन्नत के अंदर असहाब कहफ के साथ चला जाएगा। हज़रात मोहतरम, मदरसे में अगर मस्जिदों को आबाद रखना है तो इन मदरसों की जरूरत पड़ेगी। जन्नत से तो मिलता ही मिलता है। अब मैं लंबी ना करके बात छोटी करता हूँ। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अकल वाला अगर किसी को अल्लाह ने बना के भेजा है, आ रहे जा रहे आ रहे हैं, खुशी है मुझे। कोई चाय नहीं पिएगा, इससे बेहतर चाय और क्या होगी। और जोर से माशाअल्लाह, आबाद रहो। हेडिंग ठीक ठाक लगा दियो ताकि पैगाम जाए। क्या कह दिया? अल्लाह ने अपना वजीर आजम बना के मुस्तफा को भेजा। यूरोप में इतनी अकल कहां जो मुस्तफा में है? पूरी दुनिया में इतनी हिकमत कहां जो मुस्तफा में है? जोर से बोलो। सबसे बड़ा अकल वाला, और इतनी अकल वाला कि आज की दुनिया शऊरी या लाशऊरी तौर पर मेरे मुस्तफा की फॉलोइंग करने पे मजबूर। चंडीगढ़ के पीजीआई के डॉक्टर पता लगा रहे हैं कि मुस्तफा बैठ के क्यों खाते हैं। जोर से बोलो यार। वो कहते हैं कि मुस्तफा बैठ के क्यों खाते हैं। 1400 साल पहले बगैर मीटर, कंप्यूटर और थर्मामीटर के बगैर रिसर्च करने वाला मेरा मुस्तफा बैठ के खाना खाता है, बैठ के पानी पीता है। आज चंडीगढ़ के पीजीआई के डॉक्टर जनाबे वाला रिसर्च करते हैं तो बड़ी अजीब बात बताते हैं। वो कहते हैं कि शोध करके, सर्च करके ये पाया गया कि बैठ के खाने वाले आदमी को 90%, 99% कैंसर नहीं होता है। जरा गौर से कहिए सुभान अल्लाह। हज़रात, ये रिसर्च आ गई है। 1400 साल पहले बैठ के खाते हैं मुस्तफा। अकल पे दांत दो और हिकमत की बात सुनो। जब मीटर और कंप्यूटर और थर्मामीटर नहीं था तो मुस्तफा शहद में बैठ जाओ। ये औरतों को क्या हो गया है? तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता, ये बातें भी नहीं आ रही है तुम्हारी। बैठ जाओ वहीं पे, तवज्जो करो मेरी तरफ। बगैर मीटर और कंप्यूटर और थर्मामीटर के मेरा मुस्तफा 1400 साल पहले कहता है, हाँ लौट के आ जाओ, बैठ जाओ, जाओ बैठ जाओ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। अच्छी माओ की बेटियां हैं। अच्छी माओं की जब तरबियत अच्छी होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह बात मानती हैं और मानते हैं। और तुम्हारी तरबियत ही तो अच्छी है कि बार बार शैतान तुमसे कहता है बहुत देर हो गई, मगर फिर भी तुम नबी की गुलामी का सबूत दे रहे हो। ये तुम्हारी माँ और तुम्हारे बापों की तरबियत ही तो है। आगे बढ़ता हूँ। 1400 साल बगैर मीटर, कंप्यूटर, थर्मामीटर के मेरे मुस्तफा ने शहद के अंदर 70 फायदे बताए कि शहद में 70 फायदे हैं। आज की पूरे मेडिकल के जितने भी धुरंधर हैं, ये सारे के सारे धुरंधर आज भी हदीसें पढ़ रहे हैं। तुम पढ़ो या मत पढ़ो, तुम तो अमर उजाला, दैनिक जागरण पढ़ते हो या व्हाट्सएप, फेसबुक देखते हो। तुम मोबाइलों के सोशल मीडिया पे मुनहमिक और मसरूफ हो। कुरान पढ़ते नहीं, हदीसें पढ़ते नहीं। मगर आज भी नॉन मुस्लिम दुनिया में कुरान भी पढ़ा जाता है, हदीसें भी पढ़ी जाती हैं। हज़रात, मेडिकल के धुरंधर हदीसें पढ़ के ये पता लगा रहे हैं कि कैंसर का क्या इलाज हो सकता है। उन्हें कहीं ना मिला कैंसर का इलाज। आखिर उन्हें मेरे नबी याद आए। बड़ी हिकमत है और कितनी बड़ी अकल है मुस्तफा के पास। बगैर मीटर, कंप्यूटर और थर्मामीटर के 1400 साल पहले नबी पाक ने हदीस जनाबे वाला बताई और उसमें कैंसर का इलाज ढूंढ रहे हैं। तो मिल गया इन्हें, भीख मिल गई इन्हें। मुस्तफा से भीख मांगी थी, दामन फैला के मिल गई, एक हदीस मिल गई इन्हें। और जनाबे वाला बाकायदा टैबलेट बनाया जा रहा है। सर्च करके देख लो, गूगल पे मिल जाएगा। हज़रात, एक टैबलेट कैंसर के लिए बिल्कुल सटीक इलाज है, तैयार किया जा रहा है। कौन सी हदीस से? एक हदीस से 1400 साल पहले मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज का इलाज है। उसी कलौंजी से आज कैंसर का टैबलेट तैयार किया जा रहा है। 1400 साल पहले मुस्तफा बताते हैं, 1400 साल के बाद मेडिकल के सूरमा हज़रात मोहतरम टैबलेट बनाते हैं। सबसे ज्यादा अकल, हिकमत वाला अगर कोई है जमाने में तो मेरा
मुस्तफ़ा है, मगर इतनी अकल और इतनी हिकमत वाले ने मुझे बताओ, जब मक्के में आए हैं मुस्तफ़ा तो मक्के में आकर मुस्तफ़ा ने कोई मस्जिद बनाई थी या जनाबे वाला मस्जिद बनाने से भी पहले कोई मदरसा बनाया था? बताओ मुस्तफ़ा ने क्या किया था, मुझे बताओ मुस्तफ़ा ने क्या किया था? तो जनाबे वाला सीधा सा जवाब है, हुजूर एहसन मियां साहब क़िबला तशरीफ लाने वाले, आराम से बैठे रहो। और अब सही माने में मेरी तकरीर शुरू हो रही है। और अगर तुम्हारा यही सिलसिला मोहब्बत का चलता रहा तो मैं इंशाअल्लाह पूरी बात करूंगा। अभी मुझे बहुत बातें करनी है, अभी बातें क्या हुई हैं, इंशाअल्लाह तुम सुनते रहो। और ऐसे सुनने के वक्त कभी कभी मिलते हैं, लोग तरस जाते हैं जलसों के लिए, लोग तरस जाते हैं ऐसी रातों के लिए। और बात सुनो, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बात, मुझे बताओ जब मक्के में आए हैं मुस्तफ़ा, एक मस्जिद है, तवज्जो चाहूंगा, एक अल्लाह का घर है खाने काबा। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। मक्के के अंदर, हजरत मक्के के अंदर बताओ क्या है? खाने काबा है। खाने काबा अल्लाह का पहला घर है हजरत, जिसे फरिश्तों ने बनाया, जिसे हजरत आदम ने बनाया, जिसे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह और सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह अला नबीना व अलैहिमुत तस्लीमात ने बनाया। हजरत फिर मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने खाने काबा पे अपना हाथ लगाया और मुस्तफ़ा जान रहमत ने बाज़ाब्ता जनाबे वाला हजर अस्वद मुस्तफ़ा जान रहमत ने, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, इस खाने काबा के बाद मुझे बताओ मक्के के अंदर कौन सा इनकलाब आया? मक्के के अंदर सबसे पहला इनकलाब कौन सा आया? हज़रात मुस्तफ़ा जब 40 बरस के हो गए, जब मुस्तफ़ा 40 बरस के हो गए तो मेरे अल्लाह ने अपने नबी से इरशाद फरमाया, आजा मेरे नबी आजा, गारे हिरा में आजा, आजा मेरे नबी आजा, फारान की चोटी पे आजा, नबुव्वत का ऐलान कर दे। घोषणा कर दी आज मुस्तफ़ा ने कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। तुम जरा जोर से सुभान अल्लाह कहो, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं पैगंबर हूँ, अल्लाह एक है और ये तुम्हारे हाथों से बनाए हुए फैब्रिकेटेड इस लायक नहीं है कि तुम अपना सर इनके सामने झुकाओ। सर झुकाओ तो उस वाहदहू ला शरीक के सामने झुकाओ। आंधियां चलने लगी, तूफान उठने लगे। अबू जहल ने कहा हम नहीं मानते, अबू लहब बोला हम नहीं मानते। कयामतें टूटने लगी मानने वालों पर, यहाँ तक के हजरत बिलाल जैसी हस्तियों को गरम रेत पे लिटा दिया गया, यहाँ तक के फांसी के फंदों पर जनाबे वाला चढ़ा दिया गया। दीवान गाने मुस्तफ़ा को, यहाँ तक के मुस्तफ़ा जाने रहमत की राह में कांटे डाले जाने लगे। अदब के साथ खड़े हो जाइए।